2 दिन से अम्मा ये माली नहीं आया। अच्छा, उसे पता भी है कि अगर एक दिन पौधों को पानी नहीं मिलता तो सारे के सारे पौधे मुरझा जाते हैं। ये जानदार होते हैं ना बेटा, जैसे इंसानों को ग़िज़ा और तवज्जो की जरूरत होती है, इनको भी होती है। कैसे आंख बंद करके 2 साल गुजर गए। 2 साल की मलाइका को तुमने किस प्यार से परवान चढ़ाया। हादसाती मौत में आबिद और आसिया का इंतकाल ना हो गया होता और तुम ना संभालती इसको तो क्या होता। तुमने इतनी अच्छी तालीम और तरबियत की है कि अब वो एक मुकम्मल शख्सियत है माशाअल्लाह। कैसी बातें कर रही हैं अम्मा आप भी। आसिया को तो मैंने हमेशा अपनी छोटी बहनों की तरह समझा है। उसकी बच्ची मेरी बच्ची है और मैंने तो हमेशा ये समझा है कि मेरी 2 बेटियां हैं, मलाइका और मरियम। मेरे दिल को पक्का यकीन है कि तुम सच कह रही हो। ना आसिया मरहूमा ने तुम्हें कभी भाभी समझा और ना तुमने कभी उसको नंद समझा। दोनों हमेशा बहनों की तरह रही हो। नहीं मम्मी, मुझे कहीं नहीं जाना, मैंने कह दिया ना। नहीं, तुम्हें जाना पड़ेगा, मैं तुमसे कहा है, मान जाओ मेरी बात, तुमने वादा किया था। यही लग गई। नहीं मैं नहीं जाऊंगी भाई, मैं नहीं जाऊंगी। आप लोगों को पता है हम लोग पाकिस्तान टूर पे जा रहे हैं? हम कोई नहीं जा रहे। तुम्हारे भी पेपर्स हैं और मेरे भी, और मुझे तो तैयारी करनी है पेपर्स। अरे हर वक्त एग्जाम्स की पेपर्स की बातें करती रहती है, मेरे तो कान पक गए। बोरिंग हो तुम एक नंबर। मरियम तुम भी जरा कभी पढ़ाई की बात कर लिया करो। अच्छा मुझे क्या जरूरत है, मैं तो जीनियस हूँ। आपको पता है कौन लोग पढ़ाई करते हैं? कुलमस्त लोग। हाँ, और है कोई भला जो मेरी बेटी का मुकाबला कर सके आए मैदान में? और भला कोई है जो मेरी बेटी का मुकाबला कर सके? आ जाओ मलाइका, आ जाओ। तुम रख दो, मैं बना लूंगी। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है आपा, आज बड़ी खुश नजर आ रही है। विकाल आ रहे हैं। सच? ये तो बहुत खुशी की खबर है। पूरे 5 साल के बाद मैं अपने बेटे को देख पाऊंगी। कब आ रहे? इंशाल्लाह इसी हफ्ते। क्या हुआ? मैं और लाइबा मलेशिया जाने का प्रोग्राम बना रहे थे। क्या हो गया रिफत? क्यों इतनी फजूल खर्चियां करती हो तुम? अभी तो दुबई से आई हो। आपा आपको पता है ना मुझे घूमने फिरने का कितना शौक है, और लाइबा को भी बहुत शौक है। जानती हूँ मैं, और तुम्हारे इसी शौक ने नासिर की सारी सेविंग्स खत्म कर दी। आपा बस हम एक मर्तबा ही तो वर्ल्ड टूर पे गए थे, और वैसे भी नासिर ने अपने फजूल कारोबार में सारे पैसे लगा दिए। अब जो होना था सो हो गया। कितने अरसे नासिर बेकार बैठा रहा है, इतनी मुश्किलों से तो वहां सेटल हुआ है वो, और वो वहां पे बिजनेस नहीं कर रहा है, जॉब कर रहा है। अब कुछ तुम जरा समझदारी से काम लो, बचत करने की कोशिश करो। जी वो कारोबार कर भी नहीं सकते थे। अफजाल भाई जैसा दिमाग थोड़ी पाया है। जमीन आसमान का फर्क है दोनों भाइयों में। जमीन आसमान का तुम में और मुझ में भी फर्क है। इसीलिए तो समझाया था उसे कि बिजनेस से शेयर ना निकालो। भाई के साथ लगा रहता तो बात बनी रहती। अब पापा रहने देना, जो होना था सो हो गया। अब मैं अपने शौक को कुर्बान नहीं कर सकती। वैसे भी नासिर की बेवकूफी की वजह से तरस के जिंदगी गुजारी है मैंने। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मॉम, अभी आप रेडी नहीं हुई? मैं तो रेडी हूँ, लेकिन क्यों? मॉम, आज लेडीज क्लब में हमारा ब्रेकफास्ट है, भूल गई हैं आप? मैं तो भूल ही गई। मैं जल्दी से शावर लेके रेडी हो जाती हूँ, आप आ जाए फिर निकलते हैं। ठीक है। आप मैं फिर जा रही हूँ नाश्ते पे।
बेटा आज क्रीमी कॉन्ट्रैक्टिंग पे हुआ ना, ठीक है, उनसे मीटिंग। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अम्मा। अस्सलाम, आइए आइए। जीते रहो बेटा, जीते रहो। आ जाओ भाई, नाश्ता शुरू करो। भाई वो हमारी गुड़िया का, हाँ अभी तो यही थी आपकी गुड़िया। अरे वो तो छलावा है, कभी इधर कभी उधर। भाई मिली के पास होगी वो। लगता है कोई मुझे बड़ी शिद्दत से याद कर रहा है। जी, आपको पता होना चाहिए कि कमरे से निकलने के बाद मुझे सबसे पहले अपनी गुड़िया को देखना होता है। बाबा मैं हलीमा भी के साथ थी, पराठे बनाना सीख रही थी। गुड है क्या? यानी किचन में पराठे बना रही थी? तो बना नहीं रही थी, बनाना सीख रही थी। नो, तुम किचन में नहीं जाओगी। तुम्हारा क्या भरोसा है कि तुम पराठे बनाने शुरू कर दो, हाथ मत जला बैठोगी। अरे रूसा, इसको कंट्रोल करो जरा। आप क्यों परेशान हो रहे? इसे चूल्हा तक तो जलाना आता नहीं है, खाना क्या पकाएगी है? और चूल्हा जलाने की जरूरत भी क्या है, घर में इतने सारे मुलाजिम हैं। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आ जाओ। ये क्या कर रही हो? सुकून से बैठ के नाश्ता करो। नहीं नानू, मेरी वैन आ गई, मुझे बहुत देर हो रही है। सुनो मलाइका, जरा अपनी बात समझ लिया करो। सुबह से तुम पढ़ाई में लगी रहती है। हाँ अरे आप फिक्र ना करें, कुछ दिनों में इसे बाल ब्रश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो कैसे? अरे भाई पढ़ पढ़ के गंजी हो जाओगी ना, इसलिए। पढ़ने से कोई गंजा नहीं होता बुद्धू। ओके अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, ख्याल रखना अपना बेटा। जकिया, ये गिलास देख रही हो तुम? गंदा है और तुमने टेबल पे लाके रख दिया है। सही तरह साफ करके लेकर आओ उसे। और सुनो, इसे साफ कपड़े से साफ करना, गंदे कपड़े से साफ मत करना, समझ गई? आज फिर सुबह सुबह जकिया की शामत आ गई। क्या करूं मैं? नूरी तो बीमार होकर कमरे में पड़ गई है। इसे मैं समझा समझा के थक गई हूं। मजाल है जो मेरी कोई बात समझ ले। अरे आप भी तो मुतमईन नहीं होती। अच्छी भली साफ सुथरी चीज पे गर्द नजर आ जाती है आपको। अरे अपनी जिंदगी को थोड़ा नॉर्मल करें। ये आपसे किसने कह दिया कि नफासत पसंद लोग एबनॉर्मल होते हैं? नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अपनी जिंदगी में आसानियां पैदा करें, आराम कर लिया करें। आपा, मैं शाम तक आऊंगी, थोड़ी सी शॉपिंग करनी है मैंने। बाय बाय। सुबह से शाम तक शॉपिंग करनी है, वो भी थोड़ी सी। इसका बस चले ना तो शॉपिंग मॉल से सारा सारा दिन ना निकले। मुझे कितना फर्क है आप दोनों में। आप दोनों भाइयों में भी तो बहुत फर्क है। शुक्र है भाई, मेरे हिस्से में तो आप आई हैं। अच्छा मुझे चाय तो दे। क्या क्या? क्या हो रहा है बताओ मुझे। कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही मेरा कमरे में दम घुट रहा था तो मैं यहाँ आ गई। तुम्हारा कमरे में दम घुट रहा था? ये इस सदी की सबसे हैरानकुन बात है। जिस लड़की को हम कमरे से घसीट कर बाहर निकाल कर लाते हैं, उसका कमरे में दम घुट रहा था। हो ही नहीं सकता। हम इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है? तुम ही लोग तो कहते हो कि मैं कमरे में ना रहूं, बाहर आऊं, तो बस मैंने सोचा चलो आज कमरे से बाहर निकलते हैं। नो डार्लिंग, कोई ना कोई बात है जो आप मुझसे छुपा रही हैं। चलें जल्दी जल्दी बताएं मुझे। शाबाश। क्या फजूल बोली जा रही हो? बताओ मुझे। आप कुछ भी नहीं है, कुछ होगा तो बताऊंगी ना, क्या छुपाऊंगी मैं तुमसे? नहीं भाई, मैं कुछ दिनों से तुम में बहुत तब्दीलियां देख रही हूँ। बात बात पर मुस्कुराती हो, कमरे से भी बाहर निकल आती हो, हमारे साथ गपशप करने लगी हो, और तो और तुम्हारे किताबों में भी कुछ दिल नहीं लग रहा है। क्या बात है? क्या ऑल फॉल बोली जा रही हो? मुझे टेस्ट की तैयारी करनी है, मैं कमरे में जा रही हूँ। अरे रुको,
मॉम, आज तो मैं बहुत थक गई हूँ। वैसे कितना अच्छा रहेगा ना, रूटीन से हटके हम लोग एंजॉय करेंगे। मॉम, मैं सोच रही हूँ कि वापसी पे हम लोग पापा को भी मिलके आएंगे। लेकिन लाइबा हमें जल्दी आना होगा। क्यों? इसलिए कि मिकाल आ रहा है। मिकाल आ रहा है? लेकिन उसने मुझे तो नहीं बताया। अभी फोन करके पूछा। नहीं, मुझे भी आपा ने बताया था आज ही। और तुम अभी फोन क्यों कर रही हो? सो रहा होगा। हाँ, ये ख्याल तो मुझे रहा ही नहीं। मॉम, अगर मिकाल आ रहा है तो फिर हम कैसे जा सकते हैं? अच्छा नहीं लगता ना, अब मिकाल आए और हम चले जाएं। तो फिर ऐसा करते हैं कि अपना प्रोग्राम कैंसिल कर देते हैं। नो मॉम, मुझे जाना है, मेरी सारी प्लानिंग है। तो इसको आगे बढ़ा देते हैं ना? हाँ, ये ठीक रहेगा। जब मिकाल आ जाएगा तो हम लोग बाद में चले जाएंगे। सुनो, मुझे वो अपना परफ्यूम नजर नहीं आ रहा है, मैं दूसरे पैकेट में देख कर आती हूँ। अम्मा, आपने तो मेरी दिल की बात छीन ली। मैं बहुत दिनों से ये बात सोच रही थी। कब तक सोचती रहोगी बेटा? अब तो अमली जामा पहनाओ इस सोच को। माशाल्लाह दीद की तालीम भी मुकम्मल हो गई है, उसने बिजनेस भी संभाल लिया है। ठीक कह रही हैं आप। अब इस घर में शादियां बजने ही चाहिए।